हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काशी टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय के बारे में। बेबी बॉय के बारे में क्या, क्योंकि आजकल इतना ट्रेंड है, हर एक माँ जानना चाहती है कि हर एक माँ की ये एक इच्छा होती है कि उसको भी बेबी बॉय हो, क्योंकि जब वो दूसरों को देखती है ना तो उनको भी ये चीज़ लगता है। क्योंकि देखिए, बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन एक बेबी बॉय के लिए जो माँ का एक प्यार होता है वो एक थोड़ा सा अलग ही देख सकते हैं कुछ माँओं के लिए। तो वो अगर प्रेग्नेंट हैं और जानना चाहते हैं कि उनको क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको 99 पॉइंट कन्फर्म हो जाएगा कि आप बेबी बॉय की माँ बनने वाले हैं। क्योंकि 1% तो डाउट रहता ही है, सबको रहता है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे सिम्टम्स मेरे अंदर जो थे मुझे पता थे, बेबी बॉय वाले ही थे जो कि। तो एंड टाइम पे क्या था कि फिर भी मुझे एंड टाइम में ये 1% चांसेस तो यही लग रहा था कि शायद गर्ल हो जाए। तो इसलिए तो वो शायद वाला जो रहता है ना शब्द, वो हमेशा दिमाग में रहता है जब तक डिलीवरी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ 4 पॉइंट बताऊँगी जो कि इससे 99% तो आप कंफर्म हो ही जाएंगी कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो करती हूँ शुरू। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं इस वीडियो में भी आपसे यही बात कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर करें, और अपने कोई भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, स्टार्टिंग का टाइम चल रहा हो या आपका बिल्कुल एंड का टाइम चल रहा हो, ये जो सिम्टम्स मैं जो बता रही हूँ, देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, 1 to 3rd मंथ तक क्या होता है, मतलब जो चीज़ें होती हैं टेस्ट जीभ का जो कि होता है, वो चीज़ें थोड़ी उथल पुथल रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है हमारी प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हम लोगों की सेम सी होती हैं हर एक लेडी में। प्रेग्नेंट लेडी को ये 3rd मंथ तक जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी सेम होती हैं। ये आप किसी से भी, दूसरी भी कभी कोई प्रेग्नेंट हुई हो, आपकी सिस्टर भाभी जो भी हुई हो, आप उनसे पूछ लेना, सबके सिम्टम्स सेम होते हैं, सबका टेस्ट सेम होता है लगभग। लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, उस टाइम पे आप लोगों का जो बेबी गर्ल और बेबी बॉय के जो सिम्टम हैं, साइन है, यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं कि जिसने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है उसके सिम्टम और साइन क्या है, और जिसने बेबी गर्ल को कंसीव कर रखा है उसके सिम्टम और साइन क्या है। ठीक है, 3rd तक तो सबका सेम रहता है, 1 to 3rd मंथ तक सबका सेम रहता है। 4 मंथ से जो जर्नी शुरू होती है हमारी प्रेगनेंसी से, यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि क्या कंसीव कर रखा है। क्योंकि हमारी जो दादी नानी होती थी, वो पहले ही औरत की चाल ढाल देख के, उसके रवैये को देख के, उसके खान पान के तरीके को देख के सटीक जवाब दे देती थी कि इसने क्या कंसीव कर। आपका 4 मंथ शुरू होना, 3rd तक तो सारे सिम्टम्स सभी के सेम ही रहते हैं। जैसे आपका 4 मंथ शुरू हो जाए, इसके बाद जो क्रेविंग होती है वो मोस्टली मीठे खाने की ही होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म है, पक्का है। हाँ, सबके टेस्ट जीभ का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 75 से लेके 80% तक लेडीज़ को जिन के बेबी बॉय हुआ है, उन सब ने अपनी प्रेगनेंसी में मीठा खाया है। ये आप किसी से भी कंफर्म कर लेना। ये मेरे ऊपर हो गया, मेरी मामी है उनके ऊपर हो गया, मेरी देवरानी है उसके ऊपर भी, दीदी की मेरी जो दीदी हैं उनके ऊपर भी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अभी तक जितने भी देखे। क्योंकि लड़कियों में क्या होता है, वो इस स्टार्टिंग से एंड तक जिनको खट्टा तीखा चटपटा खाने का मन करता है, निश्चित ही लड़की होती है। कुछ परसेंट होते हैं चांसेस कि, देखिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि बेबी बॉय बेबी गर्ल 1% चांसेस शायद हो सकता है ऐसा कि मतलब नमकीन कि 1% चांस हो सकता है कि बेबी गर्ल हो जाए अगर आप मीठा खा रही हैं तो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि मीठा खाने पे बेबी बॉय होता है। ठीक है, अगर आपको बेबी बॉय है तो आपको भी मीठा पसंद होगा 4th मंथ से लेके एंड, मतलब प्रेगनेंसी की डिलीवरी जब तक आपकी हो नहीं जाती तब तक आपको मीठा पसंद ही आएगा। इसके बाद आता है लेटने का।
जी हाँ, लेटने से हम लोगों को काफ़ी हद तक पता लग सकता है, बिल्कुल सटीक है ये। अगर आपको राइट साइड सोना पसंद है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मतलब सोने के लिए क्या है कि 3rd मंथ तक, 4th मंथ तक, 5th मंथ तक, जब तक हमारा पेट बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, लेकिन पेट के बल नहीं सो सकते हैं। बाकी लेफ़्ट राइट जैसे सोना है वैसे सीधा होकर सो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पेट आकार लेने लगता है, वैसे हमें जब अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है कि अगर हम राइट लेते हैं तो राइट में हमें नींद नहीं आती है, लेफ़्ट लेते हैं तो लेफ़्ट में नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आपका टमी काफ़ी सही हो गया है, बेबी बम्प आ गया है और उसके बाद आपको राइट साइड में ही सोने का मन करता है और आपको नींद भी वैसे ही आती है, चाहे आप कैसे भी लेट जाएँ, लेकिन जब तक राइट साइड ना सोएं तब तक आपको नींद ना आए। अगर आपको राइट साइड में ही नींद आती है, तो भी आप श्योर हो जाइए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है। क्योंकि जितने भी क्योंकि क्या है कि मेरी जब प्रेगनेंसी चल रही थी, तो जितने भी आस-पास बेबी बॉय हैं, उन सबको मैं मतलब जितने बेबी बॉय को कंसीव किया था जिन लोगों ने, तो हाल फिलहाल में करंट में मैंने सबसे पूछा था, क्योंकि मन में होता है ना कि तुमको क्या सिम्पटम्स थे, सब जानते हैं, जानना चाहते हैं। तो कुछ सिम्पटम्स तो मैच करते हैं ना, कुछ ही एक ऐसा होता है जो झूठ साबित हो जाए, गलत साबित हो जाए, क्योंकि बॉडी अलग अलग होती है सबकी, ठीक है। तो कुछ सिम्टम्स जो थे, क्योंकि जो सिम्टम दूसरों में थे, जो कि जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया था, वो भी सिम्टम्स मेरे अंदर थे, तो यहाँ पे मैं भी श्योर हो गई थी कि हाँ, ये सिम्टम मुझ में है, तो शायद बेबी बॉय हो। तो देखिए, शायद का वर्ड्स तो स्टार्टिंग से एंड तक लगा ही रहता है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है। लेकिन राइट साइड में अगर आपको नींद आती है, तो ये भी डेफिनेटली बेबी बॉय का ही सिम्टम है। आप बेफिक्र हो जाइए, आराम से भरपूर नींद लीजिए। इसके बाद आता है बेबी बम्प का शेप। जी हाँ, इसमें भी 99.9% ट्रू है। ये तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी, क्योंकि दूसरों को पेट अपना नहीं दिखाया जाता है। ये तो आपकी मम्मी ने, सासू माँ ने सबको बताया होगा कि दूसरों को पेट दिखाने से, जब भी आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो अपना टमी ढाँप के चलती है ना, ढक के चलती है। तो यहाँ पे क्योंकि नज़र लग जाती है ना, तो इसलिए हमेशा बेबी बम्प को कवर करके ही रखना चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाती थी। तो क्या होता है, अगर बेबी बम्प का जो शेप होता है, वो अगर ऐसे करके, मतलब पहले थोड़ा फ्लैट, फिर बिल्कुल नाभि से जो आकार लेता है, नाभि जैसे ये नाभि है, नाभि पे आके आकार देता है, पहले स्ट्रेट जाता है फिर आकार लेता है, तो भी बेबी बॉय होता है। नाभि से जो आकार लेता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऊपर से ही आकार ले रहा है, अगर देखिए जो हमारे जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों से आप कभी भी देखना, पसलियों के हाथ या पसलियों की तरफ आप जब हाथ रखेंगे, तो अगर वो जगह आपकी खाली होती है, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव करना है, क्योंकि सारा जो वजन होता है वो नीचे की तरफ ही होता है। अगर बेबी बॉय कंसीव कर रखा है, तो पूरा वजन नीचे की तरफ होता है। और अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव कर रखा है, तो पसलियाँ भरी हुई होती है, पूरा पेट जो होता है वो बॉल की तरह होता है, बिल्कुल आकार राउंड होगा, ठीक है। अगर बेबी बॉय होगा तो हल्का स्ट्रेट जाके राउंड होगा, स्ट्रेट राउंड, समझ गए। तो ये बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे आप अपने कोई भी संबंधी को लाइन बिल्कुल दिखा सकें, जिस पे आपको विश्वास है, तो आप उसको दिखाइए लाइन को। बिल्कुल आप अच्छे से अगर देख रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट देख पा रही हैं, तभी आपको क्लियरली पता होगा। क्योंकि कुछ लेडीज़ को कन्फ्यूज़न इस चीज़ का रहता है कि मेरी तो सीधी थी तभी कर लूँ, तो ऐसा नहीं है, आपको लाइन देखनी नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ना, जो हमेशा से स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी फेक नहीं है। आप ज़रूर देखिए, तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। तो ये 4 सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप ज़रूर इन पे ध्यान देना कि आप में ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसमें से अगर आपको 3 सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, तब भी आप श्योर हो जाइए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरा जो छोटा सा वीडियो था, ये सिर्फ आपको मन की तसल्ली के लिए मैंने ये बनाया है। क्योंकि ये जो एंड में ही हमको पता चलता है, लेकिन क्या होता है, मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, बस उसको शांत करने के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपका मन को थोड़ी तसल्ली मिल जाए और आप श्योर 99% सच हो जाए।
ठीक है, क्योंकि 1% तो हम लोग को इस लास्ट में पता चलता है जब हमारी डिलीवरी हो जाती है। बच्चे दोनों अच्छे होते हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, क्योंकि जब जिसकी जो नीड होती है ना, नीड मतलब ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। जिसको बॉय है उसे गर्ल चाहिए, जिसको गर्ल है उसको बॉय चाहिए। मैं तो यही प्रे करती हूँ जिसको जो चाहिए उसको वो मिले। तो ये जो मेरा वीडियो था सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जेंडर प्रेडिक्शन वाला जो मैंने वीडियो अपना बनाया है, आप उसको वॉच करिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है? तो मिलती हूँ ऐसे ही छोटे से अदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।